अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रेस टेबल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एक्सप्लेन ट्रेसेबल एंड इन ट्रेस टेबल प्रॉब्लम विद एग्जांपल। तो सबसे पहले ट्रेस टेबल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इन ट्रेस टेबल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। सो ट्रेस टेबल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर सॉल्व हो सकती हैं, यानी कि जितना बड़ा मर्जी इनपुट साइज आपके पास हो, वो किसी न किसी टाइम जो है वो कैलकुलेट होके उसका सोल्यूशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं ट्रेस टेबल प्रॉब्लम। सो अ ट्रेस टेबल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इवन इफ द इनपुट साइज इज ग्रो। अगर जितना भी बड़ा मर्जी आपके पास इनपुट साइज होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है उसने सॉल्व होके आपको रिजल्ट दे देना है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एल्गोरिथम। इस तरह की तमाम जो प्रॉब्लम होती है, कहता है कि वो एल्गोरिथम के जरिए सॉल्व होती है। दैट रन इन पॉलीटाइम, जो कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रन होते हैं। पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है, आगे लिखा गया है, पॉलिनोमियल टाइम मींस दैट द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग एट अ मैनेजेबल रेट एज द इनपुट ग्रो। कहता है कि जैसे इनपुट का साइज ग्रो होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का भी जो टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। ऐसे टाइम को पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि अगर पहले एक प्रॉब्लम 10 सेकंड में सॉल्व हो रही थी, आपने इनपुट का साइज बढ़ाया, अब वो 20 सेकंड में सॉल्व हो, फिर और इनपुट का साइज बढ़ाया, 30 सेकंड में हो रही है। तो इस तरह जो टाइम बढ़ रहा है 10-10 सेकंड, ऐसे टाइम को बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ अ नंबर यूजिंग एल्गोरिथम सच एज मर्ज सॉर्ट और क्विक। कहते हैं कि जिस तरह आपने नंबर को सॉर्ट करना है, तरतीब में लाना है, उसके लिए एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। आपके सिलेबस में अगर आएंगे इस चैप्टर में तो आपको पढ़ाऊंगा भी सही कैसे कैसे ये काम करते हैं, अदरवाइज बस इसका नाम ही काफी। उसके बाद है इन ट्रेस टेबल प्रॉब्लम। सो इन ट्रेस टेबल प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम जो कि डिफिकल्ट, ठीक है। ट्रेस टेबल वो थी जो आसानी से पॉलिनोमियल टाइम सॉल्व हो रही थी, तो उसके बरक्स इनट्रेसेबल कौन सी प्रॉब्लम होगी, जो कि कॉम्प्लेक्स होंगी। सो इनट्रेसेबल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक तो डिफिकल्ट है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, एज द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीज, जैसे जैसे उसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये वाली जो प्रॉब्लम है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में काफी फेमस है, जो कि इनट्रेसेबल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आती है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नाम से जाहिर है तो कोई सेल्समैन होगा, वो ट्रेवल कर रहा है सिटी रूट। सो is an example of intractable problem। ये intractable की example है। The task of this problem is to find the shortest possible route। इस प्रॉब्लम का टास्क ये होता है कि जो भी आपका सेल्समैन है, ट्रैवल कर रहा है, उसने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, दूसरे से तीसरे सिटी जाना है, तो उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो विजिट करना है। टू विजिट अ सेट ऑफ सिटीज एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां से उसने शुरू किया था वहां पर उसने वापस भी आना है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे जैसे सिटीज की तादाद बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स होती जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरेस्टेबल प्रॉब्लम। ये इस तरह की दिखने में भी है कि ये सिटी ए, बी, सी, डी, और जो भी सेल्समैन होगा, अगर वो सिटी ए से चल रहा है तो उसने वापस घूम के सिटी ए पे ही आना है, और इसके दरमियान उसने तमाम के तमाम से विजिट करने हैं। बाकी ये जो नंबर लिखे गए हैं 10, 20 इस तरह के, ये बेसिकली समझ लें वेट को, ऐसे तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम की लैंग्वेज में, लेकिन हम आसानी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको कह लें कि ये डिस्टेंस है। सिटी ए से बी तक क्या क्या डिस्टेंस है, 10। सिटी बी से सिटी सी तक का क्या डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर लेट्स सपोज। इसी तरह बी से डी तक का क्या डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर। तो ये वेट होते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं आप। तो मिनिमम डिस्टेंस उसने कवर करना है, तो इस सिचुएशन के लिए उसको कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपनाना पड़ेगा। तो ये थी इसकी प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सॉल्यूशन भी इसके पड़े होंगे यूट्यूब पे, लेकिन आपके कोर्स में खैर इतनी डिटेल नहीं है, तो यहीं तक ही काफ़ी है। तो इतना से ये लेक्चर है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।